विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, अंकगणित लासा मासा से रिलेटेड हैं। देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। यहाँ मैं तुम्हारी परीक्षा में आए क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन तुम्हारे ये 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन हो गए लगातार तुम्हारे रेलवे और एसएससी परीक्षा के एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको पहले जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा 10,000 की समतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली कोई ऐसी संख्या के नज़दीक संख्या पूछे, नज़दीक का मतलब समीपतम, तो तुम्हें क्या करना है, दी गई संख्या का लासा निकाल लेना। लासा जो आए उससे इसको विभाजित करना है। जो शेषफल आए तो शेषफल को तुम्हें कुछ ऐसा गौर करना है कि शेषफल या तो इसमें निकालो या तो उसमें ऐसा कुछ जोड़ो कि जो मासा के बराबर हो जाए। मतलब ये है कि पहले हम इन संख्याओं का निकालते हैं क्या चीज़, लासा। तो लासा निकालने के लिए ये देखो मैंने इन चीज़ों का लासा निकाला है। तुम्हारे ये भाजक दिए गए हैं, सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद में लास्ट में 840 निकला। 840 जैसे ही निकला तो अब क्या करते हैं, देखो 10,000 की समीपतम में संख्या दिखनी थी। जो भी संख्या दी हो उसी की समीपतम संख्या निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसी संख्या का मतलब जो संख्या तुम्हारी दी हो उसको लासा यानी कि 840 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में 11 बार में ये पूरा पूरा चला गया। ठीक है, तो जब 11 बार में पूरा पूरा गया तो हमारा शेषफल क्या बचा था, 760। यहाँ शेषफल हमारा बचा था 760। ठीक है, 11 बार में मल्टीप्लाई करने के बाद में 9,240 आया, उसको घटाया तो ये तुम्हारा बचा। तो 760 जो शेषफल बचा है, तो अब हम सोचते हैं क्या चीज़ कि 10,000 में या तो 760 तुम्हारा माइनस कर दें, ठीक है, या तो 10,000 को या मतलब ये है कि या तो 760 में ऐसा कुछ जोड़ दें कि वो 840 बन जाए। तो देखो ये 760 जो है ना इसी का अपना हिस्सा है, तो मतलब इसी में ही जोड़ने की बात। 760 में 80 अगर जोड़ेंगे तो तुम्हारा 840 बन जाएगा, तो वो 80 इसी में जोड़ा जाएगा क्योंकि 760 इसी का हिस्सा है। तो 80 या तो जोड़े इसमें या तो इसमें 760 घटाएं। अब ये बात चलती है, तो हम 760 घटाएंगे तो जो आएगा 10,000 के समीप वो 10,000 से काफ़ी पीछे का नंबर हो जाएगा, काफ़ी छोटा नंबर हो जाएगा। और अगर हम 10,000 में 80 जोड़ दें तो आप समझ सकते हैं कि 760 और 80 में कौन छोटा है। तो जो छोटा होगा वही समीपतम 10,000 के समीपतम नंबर ला पाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये मतलब अब हमें यहाँ पर क्लियर किया 80 जोड़ना पड़ेगा, तो 10,080 आपका बना। अब 10,080 आपका बना तो ये संख्या तुम्हारी 840 से यहाँ पर पूरी पूरी ज़रूर कटेगी। 840 से पूरी पूरी जब कटेगी, हाँ 840 से तुम्हारी वह संख्या भी कटती जिस अगर हम 760 इसमें घटा देते तो जो संख्या आती वो भी तुम्हारी 840 से कटती, लेकिन वो 10,000 के नज़दीक नहीं होती। नज़दीक समीपतम का मतलब है पास से पास, जो ज़्यादा पास हो बस। तो देखो 840 से तुम्हारा पूरा पूरा कटना है, जो कि 840 क्या था, दी गई संख्याओं का लासा। इसी प्रकार के और जो कितने भी क्वेश्चन दिए जाए तो उसमें हम कह रहे हैं तुम्हारा 10,000 क्या और कुछ दिया होता, किसी के समीपतम कह रहा होता, तो उस संख्या को भी तुम्हें क्या करना पड़ता, 840 से डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, तो इसका 10,080 आपका ऑप्शन नंबर डी बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा इन संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन बन जाए तो सबसे पहले इनका निकालना है तुम्हें लासा, और लासा निकालने के बाद में देखते हैं क्या करना है। अब देखिए ये मैं लासा कर रहा हूँ, ये आपके फैक्टर बन गए। फैक्टर के बाद में देखो शेषफल, अगर आपको तुम्हारी अभाज्य संख्या सारे अभाज्य दिख रहे हैं तो उनको वहीं से बाकी प्रोसेस को रोक लेते हैं। और कैसे निकालते हैं, ये तो तुम्हारे दिखाए 2 गुणा 2। अब उसके बाद में ये 3 देखो यहाँ पर 2 बार है, इसको 1 बार ले लो। ठीक है, और ये 5 तुम्हारा 1 टाइम है, इसको 1 बार। 2 तुम्हारा 1 टाइम, इसको 1 बार, और इनका गुणनफल निकाल लो। ठीक है, तो देखिए ये आगे दी गई संख्याओं का लासा। अब लासा जैसे 120 आया तो अब हम सोचते हैं 120 में किसका मल्टीप्लाई करें ताकि वो तुम्हारा क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और वो जो भी संख्या बनेगी इन संख्याओं 3 4 5 6 और 8 से जरूर पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, जब भी ऐसा पूर्ण वर्ग बनाने वाले कोई क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा 120 ही रह जाए, उससे कोई फायदा नहीं। 2 का करेंगे 12 दूनी 120 दूना 240 बनना है। ठीक है, 240 कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे अगर बढ़ते चले जाएं तो हमें पूर्ण वर्ग जो संख्या देखने को मिलेगी 3600 मिलती है। ठीक है, 3600 के पहले कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलने वाली है, तो हम इसमें 30 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा बन जाएगा 3600। तो वह संख्या तुम्हारी ऑप्शन में 3600
ये डी आपका मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी कुछ लोग इस क्वेश्चन को दूसरे हिसाब से भी करते हैं, वो भी तुम्हारा तरीका बता देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जैसे ये तुम्हारे दो फैक्टर बन गए, दो दो के जोड़ी बनाते चले जाओ। अब यहाँ पर तीन तीन मिले तो इनके भी जोड़ी बनेंगे, मतलब ये है 2 का स्क्वायर तुम्हारा ये हो जाना है और गुणा 3 का स्क्वायर ये हो जाना है। ठीक है, और उसके बाद में 5 तुम्हारा सिंगल टाइम दिया है तो इसमें एक अपनी तरफ से 5 ले लो, तो ये 5 का स्क्वायर, मतलब जो तुम्हारा सिंगल टाइम दिया गया उसका भी स्क्वायर कर डालो। ठीक है, ये तो ले ही चुके हैं। अब ये जो दो दिया है इसका भी स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से। तो अब देखते हैं क्या आता है। 2 का स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 4 4 ये है, तो 4 चौके 16 हमने ऐसे लिख लिया। अब ये तुम्हारा 9 है और ये है 25। ठीक है, अब 16 9 या 144 तुम्हारा बना और गुणते ये आपका 25। ठीक है, अब इनका गुणा करते हैं, 25 चौके 100 आपका 10 यहाँ याद रखते हैं, 25 चौके 100 110, ये तुम्हारा 11 अब याद रखते हैं। ठीक है, 25 से कम 25 और ये तुम्हारा 11 मिलके 36 बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, जो आपको मेथड सही लगा। ये जो मैंने बनाया है इस हिसाब से भी कर सकते हैं, इस हिसाब से भी। ठीक है, अब चूंकि देखो 3600 जो आया है वो इन दी गई संख्याओं से तुम्हारा क्यों पूरा पूरा डिविजिबल होगा, क्योंकि इनका जो लासा देखा जाए तो बन रहा था 120। अब 120 में किसी भी संख्या का 120 में किसी भी संख्या का आप गुणा कर डालो, किसी भी संख्या का जो पूरी पूरी संख्या हो, तो वह जो गुणनफल आएगा वो भी तुम्हारा किससे कटेगा, इन सभी संख्याओं से। बस क्या है कि भागफल तुम्हारा ज़्यादा आता जाएगा बस। ठीक है, इतना ही होता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था रेलवे परीक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल 7 12 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचा है, 4 बचा है। ठीक है, ये कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो तुम्हें क्या करना है, इस संख्या मतलब इसमें से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, मतलब इससे कौन, न्यूनतम का मतलब होता है कौन सी कम से कम संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वो आपकी यहाँ दी गई होगी उसी को इसमें घटाओगे तो ये तुम्हारे जो अंतरफल निकलेगा वो अंतरफल तुम्हारा इससे मतलब पूरा पूरा डिवाइड होने करेंगे तो 4 हमारा शेष बच जाया करेगा। ये क्वेश्चन बन रहा है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इन संख्याओं का निकालना है तुम्हें लासा। ठीक है, और इन संख्याओं का जब आप लासा निकालोगे तो जो लासा आएगा उससे इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में जो शेषफल बचेगा, शेषफल हमारे हिसाब से 4 बचना चाहिए। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए दी गई 7 12 और 16 संख्या का पहले निकाला क्या मैंने, लासा। लासा कैसे, ये तुम्हारा ऐसे गया, और नीचे भागफल की जगह पे अगर शेषफल की जगह पे अगर तुम्हें क्या देखने को मिले, सभी आवाज संख्या है, तो तुम्हें ऐसे उनका मल्टीप्लाई कर ले, मतलब डायरेक्ट उनका करना है। ठीक है, जैसे देखो 2 तुम्हारा ये इन तीनों का मल्टीप्लाई किया 8 बना, और इनका 7 21 21 दोनों 42, ये ऐसे फिर गुणा कर दिया 336 लासा बन गया। अब लासा जो बना उसको क्या करते हैं, 1856 जो आपका दिया गया था ये चीज़। ठीक है, तो उसको डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कौन सी संख्या इसमें घटाई जाए, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो लासा बनेगा, मतलब वो संख्या अगर घट जाएगी तो ये जो है ना उसको डिवाइड करने का प्रयास कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, देखो से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे, तो 4 शेष बचे ऐसा अगर कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पहले इसका जो लासा बनेगा उससे इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो जो मतलब ये है कि एक शेषफल जो आएगा उसको पहले निकाल के अलग कर देंगे, तो फिर वह संख्या तो पूरी पूरी इनसे कट जाएगी। ठीक है, जो शेषफल बचेगा उसको हटा देंगे तो पूरी पूरी संख्या फिर इनसे कटेगी। उसके बाद में क्या करेंगे, 4 और जोड़ देंगे। जब 4 और जोड़ देंगे तो फिर वह संख्या तुम्हारी पूरी पूरी कटेगी, लेकिन 4 हर बार शेष बच जाया करेगा। आप समझ गए होंगे, तो बस यही कर रहे हैं। तो 1856 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो 1856 को 336 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में तुम्हारा जाएगा, 5 बार में जा रहा है 1680। अब इसको माइनस कर देंगे, इसमें तो हमें मिलेगा कितना, 176। अब 176 मिला, तो 176 जो मिला है तो ये हमारा शेषफल हो गया। क्लियर, तो अब इसी शेषफल को इसमें घटाएंगे तो जो अंतरफल आपका आएगा, देखना कितना आ रहा है। हाँ, 6 से 6 गया, तुम्हारा 0 बचा, ये इसमें जाएगा 8 7 15, तो 8 मिल जाएगा, और ये तुम्हारा 7 और ये 1 बन गया, हाँ 6। ठीक है, फिर ये तुम्हारा इतना
तो 1680 हो गया। तो अब देखो 176 इसमें घटा दिया है, तो अब ये 1680 पूरा पूरा 336 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शेष इससे घटाने मतलब डिवाइड करने के बाद में जो शेषफल आया था उसको मैंने निकाल लिया। अब ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन कह रहा था कि वह संख्या तुम्हें निकालनी है 1856 में कम से कम क्या घटाया जाए कि 7, 12, 16 से संख्या डिवाइड करने पर 4 शेष बचे। तो 7, 12, 16 से ये तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो 4 शेष बचे तो इसमें 4 हम जोड़ देंगे, तो 1684 बनना चाहिए वो संख्या, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में तुम्हारा 1684 कहीं है कि नहीं है। यहाँ तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो इसमें क्या वह न्यूनतम संख्या, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। अच्छा, इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए इसने ऐसा कहा था, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो देखो कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, तो ऐसा अगर कह रहा है कि 4 शेष बचे, तो देखो 176 अगर हम इसमें घटा देंगे तो तुम्हारा जो संख्या बनी थी 1680, ये पूरी पूरी क्या होगी, अब डिवाइड हो जाएगी इससे। लेकिन कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि 4 शेष बचे ऐसा कह रहा था, तो ऐसे जगह पर फिर इसमें क्या करेंगे कि ये जो 176 है इसको अगर हम इसमें पूरा पूरा घटा देंगे तो ये आएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 4 शेष हमें बचाना है। तो फिर उस दशा में क्या करेंगे कि 176 पूरा पूरा ना घटा के इसमें हम 4 कम घटाएंगे। 4 जब कम घटाएंगे तो वही 4 इसमें बचा रहेगा, और वह संख्या तुम्हारी 1680 ना बन के 1684 हो जाएगी। 1680 पूरा पूरा इनसे विभाजित होगा, अगर 1684 हो जाएगी तो फिर विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये 4 इसमें कम घटाएंगे, मतलब 176 घटाना था तो 176 में हम 4 कम कर लेंगे, ठीक है। तो आएगा आपका 172, और 172 इसमें न्यूनतम संख्या घटा देंगे तो हमारा बन जाएगा 1684, और ये 1684 तुम्हारा 336 जो हमारा इनका लासा आया था उसके द्वारा मतलब उससे डिवाइड करने पर पूरा पूरा नहीं कटने वाला है। अब ये मान के चलिए, बस यही क्वेश्चन था। 172 आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देख लेते हैं 172 हमारे ये सी नंबर दिया गया है। लेक्चर पसंद में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के वीडियोस के देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।